मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आ रहा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं माया नगरी का एक नया एपिसोड। माया नगरी की रोशनी में आज हम याद कर रहे हैं उस महान कलाकार को जिसने भारतीय सिनेमा के हर दौर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, धर्मेंद्र जी। उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था, पर उनके दिल में जो नरमी थी वह उनके किरदार में भी झलकती थी। शांति, सादगी व मुस्कान, इन सब के पीछे एक अनोखी मजबूती छिपी थी। और सबसे बढ़कर वह एक ऐसे स्टार थे जो स्टार से पहले इंसान थे। आज की यह कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि एक ऐसे फिलॉसफी की है जिसने हिंदी सिनेमा को बदल कर रख दिया। धर्मेंद्र जी का सफर शुरू होता है पंजाब के एक छोटे से कस्बे से, जहां एक साधारण किसान परिवार में जन्मे धर्म सिंह देओल ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही लड़का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनेगा। किशोर उम्र में ही उनके अंदर फिल्मों के प्रति एक अजीब सी दीवानगी थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए फोटो भेजी थी और किस्मत की हवा ऐसे चली कि मुंबई ने उन्हें बुला लिया। यही शुरू हुआ वह सफर जिसमें संघर्ष भी था, भूख प्यास भी थी, पर सपने कभी टूटे नहीं। धीरे धीरे छोटे किरदारों से स्टूडियो घूमते हुए जब वो पहली बार बड़े पर्दे पर दिखे तो लोगों ने सिर्फ एक चेहरे को नहीं बल्कि एक सच्चाई को पहचाना। 1960 के दशक में आई फिल्म फूल और पत्थर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। यह वही फिल्म थी जिसके बाद लोग कहने लगे ये लड़का नहीं तूफान है। तुमने मुझे इसलिए चाटा मारा कि आज के बाद ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये तुम्हारी भूल है शांति। ये भेड़िए जो आज तक पीठ फेर कर कहते थे अब मुंह पर कहेंगे। इसी दशक में सत्यकाम आई, जिसमें धर्मेंद्र ने वो अभिनय दिखाया जिसे आज भी हिंदी सिनेमा में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। सर मेहरबानी करके ऐसी एडवाइस मुझे मत दीजिए। और फिर आया वह दौर जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है, शोले। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यह संवाद आज भी एक इमोशन है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वीरू का किरदार मजाक, मोहब्बत, दोस्ती और बेबाकी सब कुछ अपने साथ लेकर आया। इसी फिल्म ने साबित किया कि धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। चाहे रोमांस का दौर हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो या ड्रामा, हर फ्रेम में वह अपने ही तरीके से चमकते रहे। चुपके चुपके में उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी किसी एक्टिंग स्कूल का लेक्चर बदल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ यबला पगला दीवाना में उन्होंने अपने पुराने जादू को फिर से दिखलाया, पर उनके स्टाइल, उनकी अदाकारी और उनकी रोमांटिक पर्सनैलिटी से भी ज्यादा लोग उनके दिल के कायल थे। कहते हैं कि धर्मेंद्र जी सेट पर भी किसी भी जूनियर कलाकार से लेकर टेक्नीशियन तक हर किसी से बराबर और इज्जत से बात करते थे। यह गुण बहुत कम सितारों में मिलते हैं। हाल ही के टाइम में धर्मेंद्र जी का स्वास्थ्य कभी कभी चिंता का कारण बना। कुछ समय पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि उनके हाई ग्रेड कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। तभी कई फेक रूमर्स फैलने लगी। सोशल मीडिया पर यह तक कह दिया गया कि वह अब नहीं रहे। परिवार को सामने आकर इन खबरों को झूठा ठहराना पड़ा। बेटी ईशा देओल, बेटे सनी और बॉबी सभी ने कहा कि वह ठीक है और धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं। यह वही समय था जब इंडस्ट्री, मीडिया और परिवार ने लोगों से गुजारिश की कि किसी भी अनकन्फर्म्ड खबर को आगे न बढ़ाए। लेकिन आज जब उनका नाम फिर से सुर्खियों में है, दुनिया उन्हें याद कर रही है, उनकी फिल्में फिर से चल रही हैं और हर कोई अपनी अपनी यादें बांट रहा है, तो ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि हर दिल में बसते थे। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं बल्कि एक बोली, एक मुस्कान, एक स्टाइल और एक ईमानदारी का जाना है।
धर्मेंद्र जी ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्में की। हर दशक में उनकी एक ऐसी फिल्म ज़रूर थी जिसने लोगों को दीवाना बनाया। इंडियन सिनेमा ने बहुत सितारे देखे हैं, पर धर्मेंद्र जैसे सितारे बहुत कम पैदा होते हैं जो अपने प्यार से अमर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं नमन गौर और मेरी समस्त तर्कवाद टीम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपने मन में याद कर रही है, और उनके कुछ हसीन लम्हे जो हमने स्क्रीन पर देखे हैं वो हमारे दिल और जहन में बसे हुए हैं, उन्हें चला रहे हैं अपने मन की शांति के लिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं नमन गौर अब अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं माया नगरी के एक नए एपिसोड में जल्द ही। जय हिंद।